हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बॉर्डर्स भावना। आज है अहोई अष्टमी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी अहोई अष्टमी टू ऑल द लवली डियरेस्ट मदर्स। आज का जो व्रत है अहोई अष्टमी, वो सभी मदर्स अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, ताकि वो हेल्दी रहें, उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए रखते हैं। सो हैप्पी अहोई अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो सोचा आज ओकेज़न भी अच्छा है अपना फर्स्ट वीलॉग आपके साथ शेयर करने के लिए। आज जो मैं डिस्कस आपके साथ करने वाली हूँ वो है मेरे करवा चौथ का आउटफिट। क्या हुआ कि इस बार मेरा प्लान था करवा चौथ पे सूट ही पहनने का, बट हमारी जो रिवाज है वो साड़ी पहनने का है। मतलब मोस्टली हम लोग हर फेस्टिवल में साड़ी पहनते हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आई वॉज लाइक कि साड़ी नहीं सूट पहनते हैं, कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि व्रत रहने के बाद निर्जल व्रत होता है और हेक्टिक हो जाता है, काम भी करना होता है, सब कुछ चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ी थकावट हो जाती है। तो आई थॉट कि सूट में थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा। बट जब करवा चौथ से पहली शाम मैं मेहंदी लगवा रही थी तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने साड़ी ना पहनी हो, और साड़ी ना पहनकर एक अजीब सी फीलिंग थी। शाम को 4 बज चुके थे और अगले दिन करवा चौथ था, तो मैंने कभी ये चीज़ें की नहीं है। मतलब मोस्टली मैं लाइफ में हर चीज़ प्लान करके ही करना प्रेफर करती हूँ, मुझे अनप्लान चीज़ें पसंद नहीं हैं। पर्सनली मैं पसंद नहीं करती हूँ अनप्लान चीज़ें, ना अनप्लान प्लान्स, कुछ भी नहीं। आई डोंट लाइक कि आप ऐसे ही कुछ भी डिसीज़न ले लो। बट इस बार मैंने वो किया और 4 बजे मैं निकली मार्केट के लिए कि चलो देखते हैं। नई साड़ी तो नहीं परचेज़ कर सकते अभी, क्योंकि चॉइस में नहीं आती हैं चीज़ें जब सामने बहुत सारी खुली पड़ी हों तो। और अजीब भी लगेगा अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं साड़ी खरीदने आ रही हूँ, वो भी करवा चौथ के लिए, जो कि कल है। तो आई थॉट क्यों ना फैब्रिक से खुद साड़ी बनाई जाए। तो मैं एक शॉप पर गई, जो मुझे फैब्रिक चाहिए था मैंने फ़ोन करके उनसे पहले ही पूछ लिया था कि अगर आपके पास है तभी मैं आऊँगी, अदरवाइज़ क्यों टाइम वेस्ट करूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है फेस्टिवल्स में, यू ऑल नो दैट। तो 4 बजे मैं निकली अपनी एक्टिवा लेकर और फैब्रिक की दुकान पे पहुंचकर मैं जिस उस फैब्रिक को जो नाम से जानती थी मैं उनको वो बता रही थी, और वो भैया मुझे अकॉर्डिंग टू दैट नेम वही फैब्रिक दिखा रहे थे। बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो फैब्रिक कुछ और था। मतलब पंचकुला में हम साड़ी देखने गए तो मुझे पता चला उस फैब्रिक को ग्लास सिल्क कहते हैं। बट जैसे ही मैं पटियाला गई, पटियाला चौक, तो पटियाला चौक उन भैया ने मुझे बताया कि वो फेंडी सिल्क के नाम से बुलाया जाता है, नॉट ग्लास सिल्क। तो मैंने वहाँ पे 2-3 तरह के फैब्रिक ट्राई किए। उसमें 3-4 तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे प्लेन फैब्रिक रहता है फेंडी सिल्क के अंदर, और एक सिरोस्की वर्क के साथ था, एक कढ़ाई के साथ था। मुझे बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए था, तो आई कंसल्ट विद माई मदर इन लॉ कि मम्मा कौन से वाला कलर मैं लूँ, कौन से फैब्रिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लेन वन के साथ जाऊँ या थोड़े से हल्के वर्क के साथ जाऊँ। तो हमारा ये डिस्कशन हुआ, तो मैंने जो फैब्रिक चूज़ किया वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और मैं 4 बजे के बाद 5:30 बजे तक घर पहुँची, क्योंकि मुझे लेसेस वगैरह भी खरीदनी थी, मैचिंग बैंगल्स भी लेनी थी, ईच एंड एवरीथिंग। 5:30 जब मैं घर आई हूँ भाई, जो मेरा शेड्यूल पैक हुआ है कि मुझे रात के 11 बज गए, क्योंकि फॉल वगैरह लगाने के लिए कोई रेडी नहीं था। मैंने टेलर से बात की कि क्या पॉसिबल है। दे सेड मैम आप क्या बात कर रहे हो, कल करवा चौथ है, आज के दिन किसी को टाइम नहीं है और आज कोई काम नहीं पकड़ने। आई वॉज लाइक कि चलो खुद करते हैं, जब हमने ये चीज़ें ठान ही ली हैं, ये अनप्लान डिसीज़न ले ही लिया है, तो कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। और ये सोच के मैंने वो साड़ी बनानी शुरू की। दिमाग में ये भी चीज़ थी कि अगर नहीं बन पाई तो इट्स ओके, मैं पुरानी कोई साड़ी पहन लूँगी, सूट तो मैंने रेडी करा ही रखा था। बट फॉर्चुनेटली मैं 5:30 से लेके 6:30 पौने 7 तक मेरी साड़ी रेडी थी विदाउट फॉल। फॉल नहीं लगा था तब तक, आके फॉल लेकर आई, फॉल धोया, क्योंकि विदाउट धुलाई आई थिंक फॉल यूज़ नहीं करनी चाहिए, सो दैट श्रिंक ना हो जाए। तो इसीलिए पहले फॉल को आप जब लगाते हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए, और फिर प्रेस करने के बाद देन लगाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही सब प्रोसीजर करते करते 7 साढ़े 7 हो चुके थे, 7:30 बज गए थे, हस्बैंड के आने का टाइम था।
तो डिनर भी बनाना था, तो फटाफट से डिनर का कुछ जुगाड़ किया और डिनर करके हम लोग मार्केट निकल गए। वहाँ से हम आए 10 बजे, और सोचिए 10 बजे 10 से सवा 10 हो गए थे और मेरी साड़ी को फॉल नहीं लगा था। ब्लाउज़ का जुगाड़ था बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, तो उनके साथ उनका ब्लाउज़ मैच हो रहा था। और तो जब साड़ियाँ बहुत सारी रहती हैं तो होते ही हैं, तो मेन प्रॉब्लम आ रही थी फॉल की। वैसे मैं विदाउट फॉल भी यूज़ कर सकती थी, बट फॉल के साथ उसके जो प्लेट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा सुंदर लगने वाले थे। सो मैंने 10:30 बजे फॉल लगाना शुरू किया एंड अप्रॉक्स 1 आवर के बाद 11:30 मेरी साड़ी रेडी थी एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी साड़ी रेडी है। तो वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर किसी को ये साड़ी डिज़ाइन करवानी है या ये साड़ी चाहिए तो यू कैन DM मी। जस्ट जोकिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लविंग माई वीडियोज़। enjoy माई साड़ी डिज़ाइन। आई होप आपको मेरी ये साड़ी पसंद आई हो, मेरी ये लुक अच्छी रही हो, मैंने जो इतनी मेहनत की आनन फानन में जो ये साड़ी का डिसीज़न लिया है ये सक्सेसफुल रहा हो। प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।